आपका? जियान मोहम्मद। जान मोहम्मद जी, लहरवाड़ी गांव का मसला है कि क्या ये मसला था, किस तरह से घटना घटी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी है, मेरी लड़की घाटवी का गांव में है जी। मैं घाटवी का गांव से अपना गांव के लिए वापसी आ रहा था। घाटवी का गांव से जब वापसी आता है, बीच में लहरवाड़ी पड़ती है पिन्हाइना से पहले। जो बाहर का रास्ता है वो डंपरों की वजह से बिल्कुल टूटा हुआ, मोटरसाइकिल उसमें का निकालने मुश्किल है। इसकी वजह से मैं गांव के अंदर के निकल के आ रहा था। जब अंदर के निकल के आ रहा था तो उस टाइम पुलिस और पब्लिक गाड़ियों में से उतर रही थी, तो रास्ता बंद हो गया। मैं वहां रुक गया। जब पब्लिक उतर के लेडीज वगैरह अपने घरों में चली गई हैं, उसके बाद में पुलिस हटी है तो मैंने मोटर निकालने की कोशिश करी अपनी वहां से। जब मैंने मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश करी तो अचानक से 50 या 60 आदमी करीब, मर्द और औरत, एकदम से आते हैं, रोड मचाते हुए और एकदम गिरफ्तार बजा देते हैं। गिरफ्तार बजाने के बाद में काफी चोट लगती है। लगने के बाद में क्या काम होता है जी, कोई लड़की है शहनाज नाम की, उसको आवाज लगाती है उसकी बहन, शहनाज कहाँ, शहनाज कहाँ है। तो शहनाज है एक बुजुर्ग आदमी, उसका पिता अपने आगे आगे लेकर आता है। आगे आगे लेकर आने के बाद में वहां एक गाड़ी खड़ी है उसके पास में, उसके ऊपर गाड़ी निकलने के बाद में उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं। वो 3-4 औरतें हैं जो पेट्रोल डाल रही हैं, उसकी बहन भी है, उसकी माँ भी है और उसका और भी है परिवार में से। वो पेट्रोल डालते, फिर पेट्रोल डालने के बाद में मारू पट्टा मार लगा कर रहती है। लड़की को तकरीबन 150 फुट या 200 फुट के करीब एक अंदर गली में ले जाती हैं। गली में ले जाने के बाद में उसकी माँ उस रुपट्टे को, जलते हुए रुपट्टे को लड़के के ऊपर डाल देती है। फिर आग थोड़ी कम पड़ती है, फिर पेट्रोल डालते हैं उसके ऊपर, उस लड़की को खुद जला के मार देते हैं। और हमारी मेवात में यह दुर्घटना बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा आदमी को फंसाना चाहिए, चाहे बच्चा मरे या जवान मरे, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो मीडिया से और प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि इसमें बेपक्ष होकर जांच करे, दोषियों को केड़ी सजा मिले, निर्दोषों को ना फंसाया जाए। अब एसपी साहब से मिले हैं जी, मैं एसपी साहब से मिला हूं। एसपी साहब से भी मैंने अपने यही बयान दिए हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें बेपक्ष जांच होगी, कोई किसी के ऊपर नाजायज इल्जाम नहीं लगेगा। लहरवाड़ी से आपका क्या ताल्लुक है? लहरवाड़ी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मेरी वहां कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं तो वहां के निकल कर आ रहा था। मौके पे चश्मुद्दीन गांव में इसलिए बना हूं, एक बुजुर्ग के ऊपर लाठीबाजी थी, वो बुजुर्ग गिर गया है, जीने में से ऊपर से खींच के लाते हैं उसको। जब बुजुर्ग को रास्ता में ले आते गिर देते हैं, जब उस पर लाठी बजाते हैं, मैं बुजुर्ग के ऊपर लौट जाता हूँ। बुजुर्ग को फिर मैं वहां से आगे पिटने नहीं देता, काफी पिट जाता है बुजुर्ग। फिर उस बुजुर्ग को उठा के नहीं, मैं गाँव से बाहर करता हूँ, जहां उसके परिवार मिलते हैं उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं।